आप सबको खुश आमदीद। आज हमारा QC1 बैच नंबर 321 का आखिरी सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह वी शैल इंशाल्लाह कंप्लीट QC1 यानी कुरान कोर्स लेवल 1, और इंशाल्लाह हम इसके अख्ताम पर 41,000 से ज़्यादा अल्फाज सीख लेंगे कुरान करीम में जो तकरार के साथ आए हैं, यानी हमारा टारगेट ऑफ अबव 50%। इसके अलावा इंशाल्लाह हमारी नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी और कुछ अरबी बोलचाल के जुमले भी हमें समझ आ जाएंगे। आज के 3 लेसन्स का जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू अप्रोच द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान। पिछले लेसन में हमने बात की थी कि कुरान के नज़ूल का मकसद तदब्बुर और तज़क्कुर है, यानी इट ऐसी एक गाइडेंस है जिस पे हमें गौर व फिक्र करके हासिल होगी और नसीहत के एतबार से इसको देखा जाए। यानी हमें उस आयत को याद रखना चाहिए, इस कोर्स का हिस्सा है कि ये किताब अल्लाह ताला फरमाते हैं किताबुन अंज़लनाहु इलैक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ये किताब नाजिल की आपकी तरफ, मुबारकन बबरकत है, किस लिए, लियद्दब्बरू आयातिही ताकि इसकी आयात पर तदब्बुर किया जाए, वलियतज़क्करा उलुल अलबाब और ताकि अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। और हमने ये बात की थी कि अक्लमंद वही है जो कुरान से नसीहत हासिल करता है। आज हम शुरू करेंगे इस बात पर कि अगर कुरान जो है इतना ही अहम है और अल्लाह ताला ने इसको अपने आम बंदे के लिए भेजा है, मखलूक के लिए, तो फिर इसको आसान भी होना चाहिए। हम दावा करते हैं कुरान आसान है। आज हम दलील के साथ ये साबित करेंगे कि और हम किसी हद तक देख भी चुके हैं कि हम नमाज के अस्कार और चंद आयात और सूरतों को समझते हुए कुरान के तकरीबन 50% अल्फाज तो कुरान तो आसान है। आज हम कुरान की आयत से ये साबित करेंगे इस दलील के साथ कुरान यकीनन आसान है, और ना सिर्फ आसान है बल्कि बेहतरीन काम है। कुरान आसान है, उसका सीखना बेहतरीन काम है। ये आज का टॉपिक है। इसके साथ साथ हम ग्रामर के कुछ टेबल में कुछ मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। इस तरह आज के सबक में, यानी पहले सबक में, सबक नंबर 18 में हम 14 ऐसे नए अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान करीम में तकरीबन 900 मरतबा आते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पर बात है, एक कुरान आसान, दूसरा उसका सीखना बेहतरीन काम, और तीसरी बात नीयत के बारे में बात करेंगे कि नीयत सबसे अहम है। इस तरह इस सबक के अख्ताम पर हम कलेक्टिवली यानी मजमूई तौर पे 222 ऐसे अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान में तकरार के साथ 40,000 से ज़ायद मरतबा आते हैं। याद रखिए अपने होमवर्क 2 तलावत का 5 मिनट कुरान से और 5 मिनट देख के, 2 पढ़ने के किताब से, वोकैबुलरी कार्ड से, MP3 सुनने का यानी वीडियो देखने का, सुनने का, अपने साथी से 1 मिनट की गुफ्तगू कुरान पर, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तलावत। कुरान आसान है, इसकी दलील हमें सूरतुल कमर में मिलती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अलबत्ता ताहकीक हमने आसान किया कुरान को फिक्र के लिए, यानी समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, याद करने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो बस कोई है जो सोचे समझे। इस आयत का अंदाज कुछ ऐसे है कि एक स्टेटमेंट है और उसके साथ एक चैलेंज है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने आसान कर दिया, तो इसमें कोई शक वाली बात तो फिर रही नहीं। लेकिन साथ ये भी बताया कि क्या कोई है। इससे लगता यूँ है जैसे कि बहुत ही कम लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि चैलेंज किया जा रहा है कोई है जो ये नसीहत हासिल करना चाहता है, ये आसानी हासिल करना चाहता है। दूसरी बात गौरतलब यह है कि ये आयत कुरान में अगर 1 मरतबा आती तो तब भी हक था, तो ये 1 मरतबा नहीं
2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, बल्कि 4 मरतबा कुरान करीम में आयत आई है इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि कुरान यकीनन आसान है। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ देखें। अगर अल्लाह ताला फरमा देते कि मैंने कुरान को आसान कर दिया, तो वो बात भी हक थी। यहाँ पर किस अंदाज में कहा गया? लक़द, लाम ज़बर होता है ताकीद के लिए, यानी लाम ज़बर होता है अलबत्ता, माना जरूरी है, इंडीड, फॉर श्योर। और कद भी यही माना देता है, इंडीड, फॉर श्योर, ताकीद, यानी कोई बात जो हक साबित हो चुकी है। यानी जिस तरह हमने पढ़ा था कद कामत सलाह, नमाज कायम हो चुकी है, तो यानी जो बात आगे की जा रही है ये साबित हो चुकी है। क्या बात है वो? यस्सरना। तो यहाँ पर नोट करें, यस्सरना में ना का सीगा इस्तेमाल किया, ताला फरमा रहे हैं हमने आसान कर दिया। तो जब हम का सीगा इस्तेमाल किया जाए तो यूँ पता चलता है जैसे कि कहने वाला, बताने वाला बहुत ही अहम ज़ात है इस दुनिया में भी। जब इस दुनिया का बादशाह या शहनशाह हुक्म देता है या कोई बात बताता है तो कहता है हमने ये बात की। तो अल्लाह ताला यहाँ पर एक और अंसर किसका है? ताकीद का। एक लाम ज़बर से ताकीद, एक कद से ताकीद, एक ना से ताकीद है, और फिर 4 मरतबा रिपीट करने से माना ताकीद है। इतनी ताकीदों के साथ ये बात की जा रही है कि हमने आसान कर दिया कुरान को। वो कैबरी भी आते हैं यस्सर, ये मिलता जुलता है लफ्ज, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं युस्र। युस्र कहते हैं आसानी को और उसर कहते हैं मुश्किल को। तो अगर युस्र आसानी है तो यस्सरना है हमने आसान कर दिया। किसको आसान कर दिया? अल कुरान। अल कुरान का लफ्जी तर्जमा है बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाला, यानी ऐसी किताब जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। यानी इसके नाम में भी एक मौजज़ा है। आज गैर मुस्लिम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि कुरान दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उसका जिक्र इंसाइक्लोपीडिया में मौजूद है। लेकिन बात मायूस कुन ये है, यानी बात सोचने वाली ये है कि अगरचे ये किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली है, हकीकत में ये किताब सबसे कम समझी जाने वाली भी है। आइए मैं और आप मिलकर इस कॉन्सेप्ट को दूर करें, इस मिस रिप्रेजेंटेशन को दूर करें कि ये समझी जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझाई जाए। किस चीज़ के लिए आसान है? लिज़्ज़िक्र। लाम ज़ेर ली हम पढ़ चुके हैं, माना होता है के लिए। जिस तरह ली मोहम्मद, मोहम्मद के लिए, बल्कि लहू उसके लिए, लहुम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अज़्ज़िक्र, जिक्र माना हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। जिक्र का माना मेंशन करना। जिक्र के अरबी में 2 माने हैं मेन, एक है याद करना और दूसरा समझना और नसीहत हासिल करना। तो अब आसान ये किसके लिए है? ये आसान है उसके लिए जो कुरान को हिफ्स करें, और इस बात को तो हम देख चुके हैं कि 8 साल का बच्चा भी कुरान को हिफ्स कर लेता है, यानी याद करने के लिए आसान है। दूसरा ये आसान किसके लिए? समझने और नसीहत हासिल करने के लिए आसान है। आसान किस चीज़ के लिए नहीं है? फतवे निकालना, अहकाम इससे मुरतब करना, इसके लिए मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। यकीनन किया जा सकता है, लेकिन हमारा ये टॉपिक यहाँ पे नहीं है। हमने देखा कि सिर्फ हम 20 घंटे में कुरान के 50% से ज़्यादा अल्फाज इंशाअल्लाह समझ लेंगे। तो है तसव्वुर एहसास के साथ हम इस आयत को पढ़ते हुए दुआ करें, और इसमें से हम क्या सबक हासिल करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने कुरान को हमारे लिए आसान कर दिया है तो हम इसका शुक्र अदा करें, इस अमल का। लेकिन शुक्र किस तरह करेंगे? शुक्र हम अपने अमल से करें। यानी अमल क्या होगा? आज ही नियत कर लें, प्लान कर लें कि पूरे का पूरा कुरान हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द सीखेंगे। और इस पर अगर कोई ये कहे कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो आप कह दीजिए ये तो अल्लाह का ऐलान है कि ये आसान है। तो आसान तो है, लेकिन जो चीज़ आसान भी होती है खुद ब खुद नहीं आती, थोड़ी सी मेहनत और वक्त लगाना पड़ेगा। और याद रखिए उस हदीस को जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं जो चल कर आता है मेरी तरफ, यानी अल्लाह ताला की तरफ जो चल के आता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं। माना ये हुआ कि आप थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे तो अल्लाह ताला इसमें आसानी पैदा कर देगा।
अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये मेहनत शुरू कर दी है। तो अब हमने क्या सीखा इस आयत से? कुरान ना सिर्फ खुद के लिए आसान है बल्कि दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान है। वो हमें कैसे पता चला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कुरान में कि आप नसीहत करें कुरान के जरिए, फज़क्किर बिल कुरान। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये कुरान किस लिए है कि मैं क्या करूं, ली उनज़िरकुम बिही, कि मैं खबरदार करूं तुम्हें इसके जरिए। तो कुरान हमें खबरदार करने के लिए, दूसरों को नसीहत देने के लिए है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको इतने अच्छे अंदाज में सीखूं कि दूसरों तक ये बात पहुंचा सकूं दलील के साथ। और ख़ासकर हम में से जो लोग ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे इस्लाम है नहीं, जहाँ पे कुरान के बारे में गलत फहमियाँ हैं, तो हम उसको समझ कर सीख कर उन तक पहुँचाएँ। तो इस आयत का तसव्वुर एहसास के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। आइए मेरे साथ कीजिए, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दकिर। तो अल्लाह ताला इनफैक्ट चैलेंज कर रहा है आप सबको और मुझे कि आसान तो कर दिया हमने कुरान को समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए। कोई है जो ये नसीहत हासिल करना चाहता है? ये किससे कहा जा रहा है? मुझसे, हमसे। तो हमें जवाब में क्या कहना चाहिए कि हाँ हम हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर आसान है तो आसानी के साथ साथ एक बात और समझ में आती है कि ना सिर्फ ये आसान है बल्कि सबसे बेहतरीन काम है। कितनी खुशी की बात है कि आसान भी है और सबसे बेहतरीन काम भी है। लेकिन अगर मैं ये खुद से कहूँ तो आप शायद इस बात पर यकीन करने में तरद्दुद हो आपको। तो इसको एक हदीस को सामने रखते हैं दलील के तौर पे, और वो हदीस क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। ये हदीस मुतवातिर हदीस आई है और इसके मुतालिक किसी किस्म का कोई दूसरा पहलू है ही नहीं, बहुत ही आसान है। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हम सुनते हैं और सुनकर निकाल देते हैं। इस दुनिया में अगर काम हमें पता चले कि सबसे बेहतरीन है तो क्या हम करते हैं कोशिश, और वो आसान भी हो। और यहाँ पर बेहतरीन से मुराद ये है कि उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। तो इसलिए आइए इसको जरा और इसको तफसील से देखते हैं। खैर का माना वैसे तो होता है अच्छा, बेहतरीन। जब खैरुकुम आए डायरेक्ट तो माना होगा सबसे बेहतरीन, यानी तुम में से सबसे बेहतर, द बेस्ट अमंगस्ट यू। इसका ट्रांसलेशन ये नहीं है कि आप में से कोई अच्छा, बल्कि ट्रांसलेशन आप में से बेहतरीन, द बेस्ट अमंगस्ट यू। कौन है? मन। मन का माना यहाँ पर वो है जो। मन के माने दो माने याद रखिए, कौन और जो। शुरू में आए तो कौन के माने में, जैसे मन रब्बु का, कौन है तेरा रब। और अगर बीच में आए तो जो, यानी खैरुकुम मन तअल्लमा का माना होगा तुम में से बेहतरीन वो है जो। अंग्रेजी में, उर्दू में भी यही है। कौन हम तर्जमा करते हैं शुरू में, और बीच में आए तो क्या तर्जमा करते हैं? जो। इंग्लिश में भी ऐसा ही है। हु, अगर मैं कहूँ हु आर यू तो ये होगा कि आप कौन हैं। और अगर बीच में आए आई एम द वन हु वाज हियर लास्ट मंथ, तो मतलब ये हुआ कि दोनों तरह से, तीनों तरह से ऐसे ही माना है। नेक्स्ट आते हैं तअल्लमा का माना और अल्लमा का माना। दोनों मिलते जुलते अल्फाज हैं, तीनों में आइन लाम मीम मुश्तरक कलिमात हैं जिसका माना होता है इल्म। तअल्लमा का माना होता है इल्म, सीखना, और अल्लमा का माना होता है उसको सिखाना। तो ये याद रखिए कि तअल्लमा सीखना और अल्लमा सिखाना। और अल्लमा हु का माना होगा सिखाए उसको। किसको? कुरान को। इसका मतलब है बेहतरीन वो जो सीखे और सिखाए। तो अगर आप यूं एज्यूम करें कि सीखना तअल्लमा, जब आपके अंदर इल्म आ रहा है तो क्या हो रहा है? तअल्लमा। और जब आप किसी और को बता रहे हैं तो अल्लमा। तो हमें कौन सा काम करना चाहिए? दोनों करने चाहिए, तअल्लमा और अल्लमा। तो हमें सबक ये मिलता है कि अगर ये बात हक और दुरुस्त है, क्या मुझे और आपको इसमें कोई शक है कि ये बात दुरुस्त नहीं है? कोई शक नहीं है।
तो फिर आप यूँ समझिए कि अब तक आपने सैकड़ों क्लासेस अटेंड की होंगी स्कूल से लेकर, और कितने ही आप क्लासेस में बैठे होंगे। उन सब क्लासेस को कंपेयर कर लें इस क्लास से, जिसके लिए माशाल्लाह आप सुबह सुबह उठकर आए हैं। अल्लाह के नज़दीक बेहतर क्लास कौन सी है इस पूरी सतह ज़मीन पे? तो हमारा ईमान और अकीदा है, इससे बेहतर क्लास इस वक्त नहीं है। हाँ, इस जैसी हो सकती है। अल्लाह की नज़र में यू आर अमंग्स द बेस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि हम सीखने और सिखाने का अमल कर रहे हैं। ए अल्लाह इसको कबूल फरमा। अच्छा, अब एक और बात नोट करें, पहले सीखने वाले का जिक्र किया गया है या सिखाने वाले का? सीखने वाले का। तो अल्लाह ताला ने इकराम दिया है सीखने वाले को। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सीखने वाले बने, और हम हमेशा सीखने वाले बने रहेंगे, क्योंकि कुरान का इल्म खत्म नहीं होता। यानी हम सारी जिंदगी भी इसको सीखते रहे तो खत्म नहीं होता। लेकिन बेहतरीन शख्स वो है जो दोनों काम करे, सीखे भी और सिखाए भी। तो फिर क्या करें? नियत कर लें आज से कि मैं सीखूंगा भी और सिखाऊंगा भी। तो साथ ही आपके दिमाग में एक शैतान वसवसा डालेगा, वो क्या कि अभी तो तुम सीख रहे हो, कहाँ सिखाने के लायक हुए हो, तो क्या करना चाहिए मुझे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोई इनाम दो माशाल्लाह। देखिए, और ना ही इंतजार करना चाहिए कि मैं सारा कुरान सीखूंगा तो सिखाऊंगा। वो आपको याद है हदीस, बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मुझसे अगर एक आयत भी क्यों ना हो। तो हम एक आयत तो पढ़ चुके हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास जितना इल्म है उसको आगे हम सिखाएं। फौरी दिमाग में 2 बंदों के नाम ले आए जिनको आप सिखा सकते हैं या QC1 में ला सकते हैं। 2 बंदे तो होंगे ना ऐसे कोई, इंशाल्लाह। अच्छा, जब सीखने की बात होती है, हम में से कुछ लोग समझते हैं कि हमने तो नाज़रा कुरान कर लिया, सीख लिया। क्या नाज़रा कुरान की बात नहीं हो रही, कुरान को समझने की बात हो रही है, राइट? सो नियत करें कि सिलसिला छोड़ना नहीं है। देखिए, आज के ज़माने में कोई शख्स ऐसा है जो बिजी नहीं है, जो मसरूफ नहीं है? सारे मसरूफ हैं। मसरूफ का मतलब ये तो नहीं होता बंदा मर जाता है, होता तो जिंदा ही है। मसरूफ का माना क्या होता है भाई? हर बंदा मसरूफ है। कोई मुझे बताना चाहेगा हमारी जो क्लास, ऑनलाइन क्लास है, कि व्हाट डज इट मीन व्हेन समवन सेज आई एम बिजी? Not a इसका मतलब priority for him or her. अब बात हुई ना, अब बात हुई। वो प्रायोरिटी नहीं है, बिजी तो हर शख्स है, बट जी वो इसका मतलब ये है कि वो बिजी है लेकिन वो किसी और काम में बिजी जो ज्यादा जरूरी है। देखिए, हर शख्स अपनी जो काम करता है अहमियत के मुताबिक, जितनी उसको अहमियत देता है उतना, यानी आप लोगों ने उसको अहमियत दी है तो ये टाइम निकाल कर आए ना। क्या आपका ख्याल है आप लोग बिजी नहीं है? अगर ये वक्त यहाँ ना आते तो क्या होता, कोई और काम ना होता? आई एम श्योर आप लोगों के बहुत से काम है, खासकर छुट्टी का दिन होता है, उसमें आपके पास जब 2-3 घंटे निकाल कर आना, आई थिंक इट्स अ सैक्रिफाइस। डोंट यू थिंक सिस्टर फरिया के अल्लाह सुब्हानहू ताला इस बात को देख रहे हैं? डज ही नॉट अंडरस्टैंड कि यू हैव टेकन आउट द टाइम फॉर हिज सेक ओनली? हम याद करेंगे मिसालों के जरिए तो माना जल्दी याद रहेगा, जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी याद आ जाएगा, और एक लफ्ज उससे से मिलेगा नहीं, यानी गुड वुड नहीं होगा। तो हमें याद है इन का माना किसको, इनका माना क्या है? हाँ, अगर। लेकिन याद कैसे करेंगे? इंशाअल्लाह से, माशाअल्लाह। हम मिसालों के जरिए अल्फाज के माने याद करते हैं। इन कुरान करीम में तकरीबन 700 मरतबा आया है। तो जब इन हमेशा शाह अल्लाह के साथ तो नहीं आया ना, तो जब अलग से आएगा तो हमें इसका माना याद रहेगा कि इनका माना है अगर। इसी तरह इन्ना इससे मिलता जुलता लफ्ज है, इसका माना है बेशक। याद कैसे रखेंगे? इन्नल्लाह मासाबिरीन। कौन बताएगा इसका माना? माशाअल्लाह। तो हम सबको सब्र करना चाहिए। अब बात आती है नियत की। 2 बातें हम कर चुके हैं। एक ये कि कुरान आसान है। किस चीज के लिए आसान है? फतवे देने के लिए नहीं, सीखने के लिए, समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए। अब हमने, और ये भी हमने सीख लिया, सबसे बेहतरीन काम है। लेकिन इस सारे काम के अंदर जो सबसे मेजर चीज है वो है नियत है। कि इस हदीस से पता चलता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल तो बस नियतों पर ही हैं। इसका माना ये हुआ जितना अच्छा अमल भी कर लें, उसके साथ अगर नियत अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं है तो वो अमाल बर्बाद हो जाते हैं। क्या ऐसा कभी हो जाता है?
हो जाता है। तो आइए इसकी बहुत तरफ दफा देखते होता है। हैं। जी हाँ, बात तो हो जाता है। सो इन्नमा का माना है क्या है? इन्नम हमने इन्ना पढ़ा था, इन्ना का माना था बेशक। इन्नमा उससे भी स्ट्रॉन्ग लफ्ज है कि बेशक नहीं, सिर्फ यही, दिस, ओनली दिस, नथिंग एल्स बट दिस। तो जब इन्नमा का लफ्ज आए तो आप समझ जाए इसके बाद जो बात आ रही है बस वही है, बस दैट इज इट। अब कोई इसके साथ अलावा बात नहीं हो सकती। सो इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल जमा, इसकी वायद क्या है? आमल। याद रखें आइन पर मीम पे दोनों पे जबर है, आमलुन। और नियात, ये बिन नियात जो लफ्ज है इसके बाद, इसके अगर टुकड़े करें तो बी अलग हो जाएगा, अलिफ लाम अलग हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? नियात। और नियात जमा है, किसकी जमा? नियत उनकी। याद है मोनस की जमा कैसे होती थी? गोलता हटाकर अलिफ ता लगा देते। तस्वुर सास के बाद पता चलता है कि अगर इतना अहम है तो एक हदीस में इसकी अहमियत का हमें यूं एहसास दिलाया जा रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले 3 लोगों का फैसला करेंगे। वो 3 कौन है? एक शहीद, एक सदका खैरात करने वाला, और एक स्कॉलर। अब कारी में कुरान टीचर भी है, और इन तीनों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जब ये फैसला सुनाया जाएगा तो तीनों बाकायदा पूछेंगे कि ऐसा क्यों? हमने तो जिंदगी अपनी, बड़ी लंबी हदीस है, यानी जी। हमें जान कुर्बान कर दी है, तो फिर भी हमारे लिए ये, तो अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? वो कहेंगे कि तुमने शहादत दी, तो लोगों में तुम मशहूर होना चाहते थे, बहादुर होने की। तुम्हें मिल गई वो दुनिया में। इसी तरह सदका खैरात करके लोगों को दिखाना चाहते थे, वो तुम्हें इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, चैरिटी में बड़े बड़े नाम। मैं तो जिस हदीस सुनकर घबरा जाता हूँ कि हम जब किसी को दें तो खैर हर तरीके से दे रहे, किसी को नजर आए ना आए, लेकिन अपनी शोहरत ना उसके अंदर किसी तरह से भी जाहिर हो, कि वो अगर अल्लाह ताला जिसको शोहरत देना चाहता है उसका अपना मुकाम है, तरीका है, लेकिन खुद से जो है ना कोशिश ना की जाए किस चीज को पता भी ना चले। और ये भी कहते हैं कि आप दो ताकि दूसरे लोगों को नसीहत वो भी करें। बहरहाल जो भी है, लेकिन नियत अल्लाह की रजा ही हो। लेकिन तो ये बात बड़ी जरूरी है कि अल्लाह ताला कोई अमल कबूल नहीं करता अगर उस अमल के साथ रियाकारी आ जाए। बिल्कुल, तो ये बात बड़ी जरूरी है। हम क्या, कि इससे हमने क्या सीखा? आज के बाद हम जो अमल भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अगर हम कुरान समझ रहे हैं तो अल्लाह की रजा के लिए खुद सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे और इस पर अमल करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि हम करेंगे तो ज़हन में एक बात क्या आती है? किसको बताएंगे जाके कुरान सीखना? क्या लोग ऐसे मौजूद है जिनको कुरान नहीं आता समझ? हैं ऐसे हमारे माशरे में? कितने हैं? बहुत सारे। बल्क। बल्क स्विमिंग, इसका मतलब है अगर मैं ये इन पर्सपेक्टिव के एक दुकान बंदा खोलता है कि मेरी दुकान चलेगी, तो कुरान अल्लाह की रजा के लिए अगर सीखना सिखाना चाहेंगे तो विल देयर बी पीपल आउट देयर जिनको आप सिखा सकते हैं? There is बिल्कुल। plenty. Over 90% of Muslims do not understand even the basic namaz. कुरान तो बड़ी दूर की बात है, जो पढ़ते हैं उनमें से भी 90% को शायद नहीं आता कुरान या नमाज की समझ। इंशाअल्लाह आयत रिपीट कर लेते हैं, इंशाअल्लाह। और इन्नल्लाह मा साबिरीन और इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो ये 3 अल्फाज, इन और इन्नमा अगर मैं सीख लूं तो मैंने कुरान के कितने अल्फाज सीख लिए? कितना आसान है। किसी को आप सिखा दें 2000, और हर लफ्ज पर कितनी नेकी होती है? माशाल्लाह, इंशाल्लाह नेकी ही नेकी है माशाल्लाह। जी। मतलब अल्लाह ताला ने इतने रहीम है, इतना आसान किया हुआ है, हम थोड़ा सा टाइम लगाएं तो सही ना उधर इंशाल्लाह। तो इसके साथ हमने पहला लेसन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। तो आज 18 भी लेसन शुरू हम करते हैं, और हम एक गहरी सांस के साथ, क्योंकि ये ग्रामर का लेसन है। और साथ क्या पढ़ेंगे? रब्बी जिदनी इल्मा। तो आज का लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम सीख रहे हैं कुछ नए अल्फाज। फाइल, मफूल, फेल। इससे पहले हमने क्या चीजें सीखी थी? हमने कहा था फेल माजी है, फेल मुदारे है, फेल फेल। अमर। तो आज हम
जो चीज सीख रहे हैं वो एक्चुअली फेल के टेबल में तो है, लेकिन वो इसम है। ये पहली बात याद रखें कि ये जो फाइल के वजन पर अल्फाज बनते हैं या मफूल के वजन पर अल्फाज बनते हैं या फेल, यानी इन तीनों का जो नाम, इन तीनों चीजों का नाम है, वो नाम क्या याद रखें। पहले वाले को कहते हैं इस्म फाइल। क्या कहते हैं पहले वाले को? और फाइल जो है ये क्या है? ये वजन है। वजन का क्या मतलब होता है? पैटर्न है। आपने इससे पहले नसरा पढ़ा था? जी। किसी को याद है नसरा का माना क्या था? मदद करना। अगर नसरा का पैटर्न मैं कहूं फाइल के पैटर्न पे बनाए तो क्या लफ्ज बनेगा? नासिर। नासिर, राइट। नसरा को अगर मैं बनाऊं फाइल के पैटर्न पे तो देखिए नासिर बन जाएगा। सबको बात समझ आई है? तो मैं कहूंगा जो नासिर है ये ग्रामर टर्मिनोलॉजी में कहलाएगा इस्म फाइल। इस्म फाइल काम करने वाला, उस काम को करने वाला। तो ये फाइल कैसे बना? हमने पढ़ा था फाला का माना है उसने किया, राइट। तो फाला को अगर मैं फाइल के पैटर्न पे लिखूंगा तो फाइल बनेगा। तो फाइल का माना क्या होगा? काम करने वाला। किसने किया? काम करने वाला, द वन हु डज, द डूअर, द सब्जेक्ट, जो करता है काम। और मफऊल हम कहेंगे ये वो वर्ड है जो बताता है जिस काम के ऊपर जिस पर उस फेल का असर हुआ। यानी अगर नासिर ने मदद की तो जिसकी मदद की वो क्या कहलाएगा? मंसूर। मंसूर। तो मंसूर का वजन क्या है? वजन पैटर्न क्या है मंसूर का? मफऊल। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, काम करने वाले का पैटर्न है फाइल, राइट, और जिस पर उस काम का असर पड़े उसका पैटर्न है मफऊल। और कोई सा हमें नया वर्ड मिल जाए तो उसके 3 लेटर्स हैं। फर्ज के मैं आपसे कहता हूं जालामा। जालामा का क्या माना होता है? उसने जुल्म किया। तो लाम मीम, इसको मैं फाइल के पैटर्न पे अगर तो क्या जालिम माना क्या होगा? जालिम का मजलूम। क्या करने वाला? जुल्म करने वाला। अब जिस पर जुल्म किया जाता है उसको मैंने कहा वो मफूल के वजन पर होगा। वो तो मजलूम। सिस्टर अना बताएंगी मजलूम। तो मजलूम का माना क्या है? जिस पे जुल्म किया गया। क्या गया? तो कितना आसान। अब देखिए ना, ये अगर मुझे पैटर्न याद हो जाए तो किसी भी मैं रूट लेटर पे ये रूट का मतलब है जो हमने फेल के रूट लेटर्स पढ़े हैं उन पे अप्लाई होता है। मसलन अबदा का माना क्या है? उसने इबादत की। तो अगर मैं आबिद कहूंगा तो क्या माना होगा? जो इबादत ने इबादत की। इबादत करने वाला। यानी जो भी आबिद, जालिम, गाजिब, नासिर, इसमें करने वाला वो पर्सन होगा जिसने वो काम किया। और जिस पर वो काम किया वो भी कोई आदमी है। जिस पे जुल्म हुआ वो मजलूम है, जिसकी मदद की वो मंसूर है, जिसकी इबादत की गई वो माबूद है। सो इस डेफिनेशन के साथ हमने फाइल और मफूल समझ लिया। जो फेल आखिरी वाला है ना, इसको कहते हैं हम आम जुबान में मस्दर। मस्दर होता है वो लफ्ज जिससे बाकी लफ्ज निकलते हैं, सोर्स। हम कहते हैं उर्दू में ये जो इस पूरे दरिया का मस्दर वो चश्मा है, सोर्स। तो हमने 3 टर्मिनोलॉजी सीखी हैं। जब मैं टर्मिनोलॉजी कहता हूं तो उसका मतलब है इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्दर, राइट। आइए इसको फर्दर खोलते हैं हम। और पहले तो बात कर लें हम पीपीआई क्या होता है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, जितने अल्फाज हम अरबी के देखेंगे वो क्या होंगे? इस्म, फेल होंगे या हर्फ होंगे। और हमें इस्म का भी अच्छा, हमने जो तीन पढ़े हैं ना वो इस्म है, याद रखते हैं। 3 कौन से? इस्म फाइल, इस्म मफूल और इनके इशारे भी सीख लेते हैं। मैं सब इशारा करें इस्म फाइल ऐसे करने वाला इस्म फाइल, और जिस पे काम किया जाए इस्म मफऊल। जैसे इस्म फाइल, इस्म मफऊल, और फेल कहेंगे मस्दर को, मस्दर। तो 3 हमें इस्म फाइल, इस्म मफऊल, मस्दर। सो फाइल, मफऊल, फेल। तो फेल माजी कौन सा है? जो हो गया। फेल मुजारे अभी तक नहीं हुआ। और फेल अमर हुक्म या गुजारिश।
तो आइए हम आज चलते हैं, हमारा आज का जो टेबल है ये आ गया फाइल मफूल फेल। फिर से फाइल करने वाला, इसमें एक्स्ट्रा क्या है? अलिफ, फा आइन लाम में अलिफ आ गया। मफऊल में एक्स्ट्रा कौन से हैं? मीम ज़बर और वाव पे सुकून, ये दो एक्स्ट्रा हैं। और जो फेल है ये बदल बदल कर आता रहेगा। मस्दर का ना कोई खास पैटर्न नहीं है। हमने पहले जो फेल सीखा वो है फ़ाला, याद है? फ़ाला, उसने किया। तो फ़ाला के वजन पर अब हमने 3 चीजें सीखनी है। हर टेबल की हमने 3 चीजें सीखनी है। और 3 चीजें कौन सी हैं? बोले इस्म फाइल, इस्म मफूल, मस्दर। इस्म फाइल, इस्म मफूल। फाइल, इस्म मफूल, मस्दर। नोट करें, मैं साथ इस्म का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। इस्म फाइल है, सिर्फ फाइल नहीं कहना, इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्दर, ठीक है? फाला वाले केस में जिसका फेल फाला है, इसका इस्म फाइल क्या है? फाइल। इसका इस्म मफूल क्या है? मफूल। मफूल। इसका मस्दर क्या है? फेल। ठीक है, तो ये 3 याद करने से हमारा टेबल कंप्लीट हो गया फाला का। टेबल कंप्लीट होगा क्या मतलब है? हम जो ग्रामर टेबल पढ़ रहे हैं उसमें 4 चीजें हैं। पहला कॉलम देखिए, इसको हाईलाइट किया हुआ है, पहले कॉलम का जो स्क्वायर बना हुआ है, इस पूरे कॉलम में क्या है? फेल माजी। दूसरे कॉलम में क्या है? फेल मुजारे। तीसरे कॉलम के अपर पोर्शन में क्या है? फेल अमर और नहीं। और निचले पोर्शन में क्या है? निचले पोर्शन में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसमें इस्म फाइल है, इस्म मफूल है और मस्दर। तो ये 3 जो वर्ड्स हैं इस पूरे टेबल में, ये 3 इस्म है और बाकी तमाम फेल है। क्या बात मैंने की? को रिपीट करेगा इसको? ये जो 3 अल्फाज लिखे हैं, इस्म फाइल, इस्म फाइल, इसका इस्म और फाइल, मफूल और मस्दर, मस्दर है। इन 3 की क्या खास बात है इस टेबल में? ये तीनों इस्म है, ये 3 अल्फाज इस्म है। बाकी जितने अल्फाज लिखे हुए हैं वो क्या है? फेल। फेल है। फेल है। और फेल की 3 किस्में हैं। पहले कॉलम में कौन सा फेल है? फेल मार। दूसरे कॉलम में मजारे, तीसरे का अमर और नहीं। अमर। और आखिरी पोर्शन में 3 अल्फाज क्या है? और ये तीनों क्या है? इस्म है। अगर इस्म है तो फिर इसके ऊपर डबल पेश लग सकती है। गुड। तो फाइलुन भी हो सकता है, राइट? मफूलुन भी हो सकता है और फेलुन भी हो सकता है। आइए इसको हम सीखते हैं बोलचाल के अंदाज में। अगर मैं कहूं, और से देखिए, हल अंता, देखिए अंत आपकी तरफ, हल अंता फाइलुन, करें मेरा इशारा, हल अंता फाइलुन। मैंने क्या कहा? क्या आप काम करने वाले हैं? यानी क्या आप क्या जवाब देंगे? नाम, अना फाइलुन। आइए मैं पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। हल अंता फाइलुन? अंता कहेंगे, अना कहेंगे? अना। देखिए ना, जब आपसे पूछा जाएगा कि आप काम करने वाले हैं तो आप कहेंगे मैं काम करने वाला हूं, राइट? हल अंता फाइलुन? अना फाइल। हल अंता फाइलुन? नाम, अना फाइल। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूं हल अंतुम फाइलून, देखिए हल अंतुम, ये अंतुम का इशारा। तो फाइल तो एक था ना, फाइलून कहेंगे तो इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा, ऐसे चला दें कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं, राइट? सो हल अंतुम फाइलून? नहनु फाइल। माशाल्लाह। तो अंतुम का जवाब किससे आया? नाहनु से। एक्सेलेंट। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। फतह हमने पढ़ा था। फतह का माना कौन बताएगा? उसने खोला। तो खोलने वाला कैसे कहेंगे? फाते। सब बोले फाते। क्या मतलब फाते का? और मफ्तूह, जिसको खोला गया। तो इसका मतलब है इन तीनों अल्फाज में से इस्म फाइल कौन सा है? नहीं, इस्म फाइल कौन सा है? फाते। फाते। और इस्म मफूल कौन सा लफ्ज है? मफ्तू। और मस्दर कौन सा लफ्ज है? फतहुन। फतहुन। देखिए, क्योंकि
इसमें में इनके आखिर में डबल पेश लगा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करें, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। मैं इसलिए याद कर रहा हूं ताकि अगर डबल पेश से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा ये तीनों इसम। फिर से, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से इसम फाइल कौन सा है? फातिह। फातिहुन। इसम मफूल कौन सा है? मस्दर कौन सा है? एक्सीलेंट। आइए हम बोलचाल में सीखते हैं। हल अंत फातिहुन, एक्सीलेंट। हल अंत फातिहुन। अब गौर से सुने, हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, क्या माना है इसका? मस्जिद खुली हुई है। क्या खुली हुई है? तो आप कहेंगे नाम अल मस्जिदु मफ्तूहुन। फिर से, अल मस्जिदु मफ्तूहुन का इशारा क्या है? ये वाला। तो हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, जवाब दें। एक्सीलेंट। अगला पढ़ा था हमने जाआला। जाआला का माना किसको याद है? उसने बताया। अब जाआला से इसम फाइल क्या होगा? जाइल। जाआला से इसम मफूल क्या होगा? मजहूल। और जाआला से मस्दर क्या होगा? जाअलुन। जाअल। एक्सीलेंट। आइए, जाइल, मजऊल, जाअल, जाइलुन, मजऊलुन, जाअलुन। अगेन, हल अंत जाइलुन। अब ये जाइल जाहिल नहीं है, बनाने वाला। हल अंत जाइलुन, हल अंतुम जाइलून। परफेक्ट। अच्छा, नसरा का क्या माना था? मदद। तो नसरा से इसम फाइल क्या बनेगा? नासिर। नसरा से इसम मफूल क्या बनेगा? और नसरा से मस्दर क्या बनेगा? नसरुन। आइए, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। अच्छा, याद रखिए, आपने ये नहीं कहना कि इस वक्त नासिर ये फाइल है। नासिर क्या है? इसम फाइल है। मंसूर को ये नहीं कहना ये मफूल है, इसम मफूल है। ये बात मैं बार बार क्यों याद करा रहा हूं आपको? क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। क्योंकि ये वर्ब नहीं है, नाउन है। ये नाउन है एक बात, और दूसरी बात है इसका जो टेक्निकल नेम है वो फाइल नहीं है बल्कि इसम फाइल है, क्योंकि हम आगे जाकर कुछ और हमने पढ़ना है। नेक्स्ट, हल अंत नासिरुन, क्या माना? हल अंत नासिर, हल क्या माना बताएं? क्या हल अंत, क्या आप नासिर, क्या मदद करने वाले? नाम अना नासिर। मैं क्वेश्चन करता हूं, जवाब में। हल अंत नासिर, हल अंत मंसूर, क्या माना हल अंत मंसूर? क्या आपकी मदद की गई? जी, आपकी, यानी क्या आप वो हैं जिसकी मदद की गई? हल अंत मंसूर, आर यू द वन हु वाज हेल्प, या हु इज बीइंग हेल्प? तो जवाब क्या होगा? नाम नाम अना मंसूर। अना मंसूर, राइट। तो मैं वो जिसकी मदद की गई। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट। अब आते हैं खलका। खलका उसने पैदा किया। खलका से इसम फाइल बताएं। खालिक। देखिए, ये आपके क्विज में आ सकता है। खलका से इसम फाइल बताएं। खालिक। खलका से इसम मफूल बताएं। मखलूक। मखलूक। खलका से मस्दर बताएं। खल्कुन। आइए, खालिकुन, मखलूकुन, खल्कुन। खालिकुन, मखलूकुन, खल्कुन। एक्सेलेंट। तो खालिक क्या है? और अरबी में इसको क्या कहेंगे? इसका इसम फाइल। मखलूक क्या है? इसम मफूल। खल्क क्या है? माशाअल्लाह, मस्तर सर, मस्तर। नुक्ता तालीम आज का ये है कि आप दावत देने का अंदाज क्या होना चाहिए। किसी को दावत आप दें तो किस अंदाज में देंगे? यानी खुशी से इनवाइटिंग अंदाज में, या मुरझाए हुए और मुर्दार आवाज में? अगर आप किसी को इनवाइट कहें कि मेरे घर खाने पे आओगे, वो कहेगा बोलो तो खा नहीं रहा है इससे, ये खाने में मैं क्या जाऊंगा, राइट। सो वो कहेगा भूखा रहना पसंद कर लेता हूँ बजाय इसके पास। अच्छा, या ऐसे ही बुलाते हैं आपको? देखिए, अब बुलाने का अंदाज। अब देखिए, आपने अपने ज़हन को बुलाना है कि आपने सीखना है, तो ज़हन को कैसे बुलाएंगे? मुर्दार आवाज से, थके हुए दिल से,
नहीं, बल्कि मोहब्बत और शौक से और जज्बे से अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कुरान सीखने का। इसके साथ हमारा लेसन ही खत्म हो गया। आज लेसन बहुत आसान था या बहुत छोटा था? बहुत आसान। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप एक्टिव हैं आज माशाल्लाह। सुबह सुबह है ना अभी, और आज क्रिकेट मैच भी नहीं है। गुड। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स ये लेसन कंप्लीट किया। आज के लेसन में हम बात करेंगे कि कुरान अगर आसान है तो उसके सीखने के लिए हमें अल्लाह ताला ने क्या आसानी के लिए हमारे लिए आसानी कैसे पैदा की है। तो आज हम सीखेंगे सीखने की दुआ और सीखने का तरीका, और हम फर्दर प्रैक्टिस करेंगे इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर की। आज के सबक में इंशाल्लाह हम, बल्कि आज के सबक के एंड पे 19 के एंड पे हम अपने वर्ड काउंट पूरी कर लेंगे, यानी 232 ऐसे अल्फाज जो तकरार के साथ कुरान में 41,000 से ज्यादा मरतबा आए इंशाल्लाह। तो आइए बात करते हैं, हमारा आज का सबक है तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है। हमने ये सीखा है अगेन सीरत से, सुन्नत से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि बार बार दुआ, यानी हम, हमारी फितरत भी ऐसी है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो क्या हम एक मरतबा दुआ करते हैं? बार बार और दिल से, शौक से, लगन से, तड़प से। दूसरा काम हम क्या करते हैं फितरती तौर पे, अपने वसाइल का इस्तेमाल, अब रिसोर्सेज, जो जिसके रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करें। तीसरी बात जो हमें पता चलती है, जो हमें दीन सिखाता है, मुसाबकत का जज्बा। व्हाट इज दैट? मुसाबकत का जज्बा, एक दूसरे से आगे निकलने का शौक और जज्बा हमारी फितरत में मौजूद है। सबकत है, तो एक दूसरे सबकत ले जाना जायज है। मतलब है दुनिया के मामले में नहीं, दीन के मामले में एक दूसरे सबकत ले जाना अच्छी बात है। दुनिया के मामले में तो हम करते ही हैं, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं हमें कि दुनिया के मामले में सबकत हासिल करो, कौन नहीं करता। उसके लिए आप ट्रेन है। तो एनीवे के बारे में बात, जी सर अब्दुल्ला भाई। सर मेरा क्वेश्चन इतना कुछ कोशिश करे, ये भी अल्लाह ताला का एक निजाम होता है। अल्लाह ताला मतलब हिदायत देंगे, अल्लाह ताला कुछ करेंगे तभी हम वापस से हो जाएगा। अब मिसाल के हम एक प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से कहीं और जाएंगे, तो हम यहाँ से निकलने लगे होते हैं, शायद हमारे लिए कोई मतलब उधर जाने के लिए हमारे मतलब हम नहीं जा सकते, कहाँ पड़ जाता है, मतलब कहीं से आ जाता है। तो ये भी अल्लाह ताला का एक निजाम है। इस तरह इंसान, देखिए अल्लाह ताला के जो निजाम है ना, उसमें यह है कि आपने नियत करनी, कोशिश करनी, नहीं तो नतीजा तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। हम पहले दो में ही हाल फेल हो जाते हैं ना। नियत करना, तैयारी करना, आगे जाना ना जाना वाला भी। देखिए अब आप आज करें कि मैं अल्लाह ताला की राह में अपनी जान दे दूंगा, शहीद हो जाऊंगा, सच्चे दिल से, पक्के दिल से, नहीं होता, फिर भी अजर मिल जाएगा। अच्छा घबराए नहीं, मैंने वैसे एग्जांपल दिया है। तो भारत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है, हमारे जो फिजिकल क्लास में ना यंग, बिल्कुल यंग किड्स हैं। कितनी उम्र है बेटा आपकी? मेरी सर अभी 18 होने वाली है। तो कैसा जज्बा है? 18 साल के बच्चे सब पता है कहाँ पर है? कोई सो रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, किधर है? मोशी सो रहे हैं सर, मोशी सो रहे हैं। आप बेटा कैसे आ गए यहाँ पे? हाँ, और 80 साल वाले भी सो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इधर 60 साल वाले भी सर सो रहे हैं, इधर भी हैं 60 साल। तो हमारी क्लास में सर आपकी उम्र 60 प्लस है, 66 वाले भी हैं और 18 वाले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए, तैयारी का बेहतरीन तरीका फिर क्या हुआ? बार बार दुआ, वसाइल का इस्तेमाल, मुसाबकत का जज्बा। अब आप कहें सारी चीजें तो बड़ी अच्छी हैं, कोई दलील दें, कोई कुरान से, कोई हदीस से, तब बात बनती है। तो बार बार दुआ जो है ना, रब्बी जिदनी इल्म, ये है बार बार दुआ कुरान सीखने के लिए। क्या माना इसका? ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझको इल्म में। रब का माना क्या होता है? हर चीज का ख्याल रखने वाला, परवरिश करने वाला, मोहब्बत से, प्यार से। जिद का माना ज्यादा कर, नी का माना मुझको, और किस में? इल्मा, इल्म में। तो सौर सांस के बाद क्या बात पता चलती है?
मैंने आपसे कह दिया कि ये तो कुरान सीखने के लिए है, सुना था आपने। हमने तो ये लगाया हुआ था अपने स्कूलों के बाहर कहीं भी कि जी इल्म हासिल करें और चाहे आपको चीन जाना पड़े। तो ये जो कुरान के आयत का टुकड़ा है, इसके बारे में ये बात याद रखें कि ये आयत बिलखुसूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सीखने के लिए याद कराई। इंटरेस्टिंग, सुभान अल्लाह। यानी कुरान में ये आयत आई है कि तो आप जल्दी जल्दी जो है ना कुरान को ना पढ़ें, यानी जो आपको वही आ रही है उसको आप जो है सिर्फ आपने क्या करना है, दोहराना है और क्या कहना है, आपने ये कहना है रब्बी जिदनी इल्मा। तो कुरान आप सीख लेंगे, याद कर लेंगे। दूसरी बात है मांगने का अंदाज क्या होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ जिस शख्स का कल ऑपरेशन होने लगा है, कार्डियक सर्जरी, वो अल्लाह ताला से कैसे दुआ मांगता है डॉक्टर साहब? अच्छा, अगर आप उसके पास विजिट करने जाएं तो आपने भी दुआ खत्म ही की हो, कोई और शख्स दाखिल हो, उसको वो क्या कहता है, दुआ करें। आप वहाँ घंटा बैठे रहे, वो दुआएं कराता रहता है। क्यों? उसको फिक्र होती है कि अब मैं कहीं चला जाऊं। तो जब तड़प होती है ना तब दिल से दुआ निकलती है। तो फिर कैसे तड़प निकलेगी कि मैंने कुरान सीखना है? वो क्या वजह होगी, दिल में क्या ख्याल आएगा? डर भी आएगा। आप कहें जी मैं दिल से मैं जाहिल हूं, मेरे में कुछ कमी है, ऐ अल्लाह मेरी ये कमी को पूरा कर। या एहसास भी होना कमी है, जिसको ये एहसास ही ना हो कि पहले मुझे बहुत कुछ आता है, राइट। भूखा कैसे मांगता है, कभी ये भूखे को देखें, अगर आमतौर पे तो ऐसे नजर नहीं आते, लेकिन जी क्या नहीं साहब तरफ से शिद्दत से बार बार, ऐ अल्लाह मुझ में जहालत की बीमारी है, इस जहालत की बीमारी को दूर कर दे। तो ये होगा रब्बी जिदनी इल्मा। अब क्या दुआ काफी है? दुआ के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, दुआ के बाद अपना एहतसाब करें कि मैंने कुछ किया भी है कि नहीं। तो और आप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनफरादी तौर पे भी करना है और इज्तिमाई तौर पे। बाज लोग पता क्या कहते हैं, जितना जानोगे ना उतना फंस जाओगे, तो ना ये हासिल करो। ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, बहरहाल ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, अल्लाह ताला हमें इस बात की हिदायत दे। आइए तसव्वुर एहसास के साथ पढ़ते हैं, रब्बी जिदनी इल्मा। इसको जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तो पढ़ते हैं ना, साथ रब्बी जिदनी इल्मा। क्या सोचते हुए? कौन से इल्म में? कुरान के इल्म में। ठीक है, वैसे तो हम इस्तेमाल करते रहते हैं और लोगों के लिए, कुरान के इल्म के लिए हम दुआ मांगते। अच्छा, सारे वसाइल का इस्तेमाल, इसके लिए कुरान से कोई दलील? अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, ये ताला फरमाते हैं अलग में कि वो जिसने सिखाया, अल्लज़ी जिसने, अल्लमा सिखाया, बिल कलम कलम के जरिए से। इसका मतलब है कलम के जरिए से सिखाया जा सकता है। कलम एक रिसोर्स है, तो जो भी रिसोर्स आपके पास है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करें। जैसे ही मैंने ये सुना, मुझे क्या करना चाहिए? कलम उठा लेना चाहिए। देखिए मेरे भाई ने पहले कलम उठाया हुआ है और वो नोट्स बना रहे हैं। तो वादा करें कि अल्लाह मैं कलम का जरिया इस्तेमाल करूंगा, ये जो मेरे पास वसाइल हैं उनको मैं इस्तेमाल करूंगा। आपने आज से पहले लाखों करोड़ों अल्फाज लिखे होंगे, आप कुरान के अल्फाज लिखें, उनसे सीखें। तो नोटबुक पर लिखें, सुस्ती लापरवाही से नहीं बल्कि पूरे शौक से, नीयत से। तो जदीद तरीके के मुताबिक बताया जाता है कि लिखने, अगर आप लिखें ना कोई चीज तो ज्यादा जल्दी याद होती है। नोट्स बनाए जाए, तो अगर आप नोट्स बनाएंगे यानी एज अपोज टू सिर्फ सुनते रहेंगे, तो लिखना ये भी टीपीआई का एक हिस्सा है। मेरा ख्याल है उसमें एक ऐड कर दें, सुनकर, देखकर, बोलकर, बतलाइए दिल से और लिख कर भी, तो याद कर लें इंशाल्लाह। तो आइए तसव्वुर सांस के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। तीसरी बात कौन सी हमने की थी? मुसाबकत का जज्बा, बात हुई थी। उसके लिए क्या दलील है? अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क
अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत बनाई इसलिए ताकि आजमाए, तुम सबको आजमाए। किस अंदाज में आजमाए कि तुम में से सबसे बेहतरीन कौन है अमल में। यहाँ कहा गया अय्युकुम अहसनु अमला, ये तो नहीं कहा वकार भाई अय्युकुम अहसनु माला। मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि कई साथ समझते ही हैं कि तुम में से कौन बेहतर है माल में, माल बनाने में। ये नहीं कहा, ऐसे मना भी नहीं किया, लेकिन कहा क्या है अमला, राइट। सो अय्युकुम तुम में से, आसनु बेहतर, हसन होता है गुड अच्छा, आसनु ज्यादा अच्छा बेहतर। तो आसनु अमल, अमल के एतबार से कौन बेहतर है। जैसे कबीर से अकबर, सगीर से असगर, तो हसन से आसन, यानी एक बात हसन काम अच्छा है, लेकिन एक आसन है उससे भी आला। अमल उनकी जमा आमालुन। तो हमने इसमें से अब क्या सीखा, अब ये तो पता चल गया कि तुम में से बेहतर कौन है अमल में। तो मैंने क्या सीखा इससे, क्यों अजहर भाई अब क्या करना चाहिए मुझे। जैसे ही मैंने ये पढ़ा तो अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जो मेरे काम है उनमें से चेक तो करूँ ना कौन बेहतर है। नमाज पढ़ते हुए कौन बेहतर है, घरों में कौन सबसे अच्छा है, ऑफिस में कौन सबसे अच्छा है, इनफरादी काम, इज्तिमाई काम, इस्लाह, दावत, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, कौन बेहतर है। अगला पॉइंट क्या आने लगा, इस क्लास में ये भी तो एक मुसाफिर का जज्बा है, कौन सबसे अच्छा है। जो अपना होमवर्क कर रहा है, जो टाइम पर आता है, जो वर्कबुक करता है, जो मतलब हमने हर लिहाज से जो है ना, जो टी ब्रेक तक पहुंच जाए वो पहले आगे पहुंच जाए। तो हम अल्लाह ताला देख रहे, हम भी सीखने की कोशिश करें। तो भाई मैं भूल जाता हूँ, अब्दुल क्या नाम, फजल करीम, फजल हमारे साथ फजल करीम साहब हैं जो कि हैं मेसन है भाई। तो कैसे चल रहा है आपका काम शाम आजकल। फर्स्ट क्लास, नमाजें भी चल रही हैं पक्की, और समझ भी आती है नमाज की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने ना किसी और को पढ़ाना शुरू करना है साहब इंशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अब देखिए, अब हमें तैयारी हमारी हो गई है, मुसाफिर का जज्बा आ गया, नियत कर ली, दुआ कर ली, और अब हम तैयार है। लेकिन आपके साथ कोई और भी तैयार है, वो कौन है, शैतान। देखिए वो अपने साजो सामान के साथ लेस है, एंड आई एम नॉट किडिंग। ही प्रॉमिस्ड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मैं इनके दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से मैं छोड़ूंगा नहीं, और सिवाय चंद लोगों के जो तेरे खास बंदे हैं सबको मैं वरगला दूंगा। तो आपने कुरान सीखना शुरू किया, डू यू थिंक इज हैप्पी। उसकी पूरी कोशिश है, वो तो अंगारों पे लौट रहा है इस वक्त कि हो क्या गया है, ये तो मेरे बंदे थे, हैं, ये उठकर इधर किधर आ गए। तो शैतान बहुत तजर्बाकार है, ताहिर भाई ने हमें याद कराया, बहुत तजर्बाकार है। लेकिन देखें, याद रखें फरिश्ते भी तैयार है, किस लिए, आपके अमाल लिखने के लिए, और आप भी तैयार हो जाएं। हमने शिकस्त देनी है शैतान को, कुरान पूरे का पूरा सीखना है इंशाअल्लाह। क्या हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जोश जज्बा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे चाय का वक्फा करीब आता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ब्रेक लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप चाय के वक्फे के बाद फ्रेश हैं। यहाँ तो सब फ्रेश लग रहे हैं, तो जो घरों पर हैं जूम पे वो तो वैसे ही फ्रेश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम। और हमारे नए साथी, हमारे गेस्ट आए हुए हैं, आप भी सर वेलकम, थैंक यू फॉर बीइंग इन क्लास। और हमारे एक पुराने साथी अजहर भाई भी आए हुए हैं, सर वेलकम। तो लेसन 19B हम शुरू करने लगे हैं। ग्रामर का लेसन है,
तो शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? गहरी सांस, और साथ क्या पढ़ते हैं? रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का लेसन जो पिछला लेसन था उसकी कंटिन्यूशन है। हम सीख रहे हैं इस्म फाइल, मेरे साथ जरा रिपीट कर, इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्दर। इसम मफूल, मस्दर। फिर से इस्म फाइल, इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर। और आज हम देखेंगे ये जो 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाज लिखे हुए हैं, ये क्या है? फेल माजी। देखिए आबादा फेल माजी है, क्या माना आबादा का? कफरा, उसने कुफर तो ना जो बताया ना, उसने इनकार किया या ना शुक्री की, ये भी माना कफरा। और ज़लबा, उसने ज़लबा, समिया, अलिमा, अमिला। अच्छा, जब हमें माजी पता हो और इससे हमने इस्म फाइल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? अबदा से क्या बनेगा? आबिद। कफरा से क्या बनेगा? ज़रबा से, ज़लमा से, समिया से, अलिमा से, अमिला से। तो पहले ही आपको आता है। और इसका मफूल क्या बनेगा? अबदा से माबूद, कफरा से मकफूर, ज़रबा से, ज़लमा से, समिया से मस्मू, अलिमा से मालूम, और अमिला से मामूल। मामूल, राइट? मामूली काम नहीं होता, मामूल, मामूल क्या काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, टीपी किसको कहते हैं? और लिखकर इंशाअल्लाह। तो इस्म, फेल और हर, फेल मादी, फेल मुदारे, फेल अमर पढ़ चुके हैं। फ़ाला से हम आज सीख रहे हैं फ़ाइल, मफ़ऊल और फेल। तो अगर फ़ाला हो फेल तो इससे इस्म फाइल क्या बनता है? फाइल। मफ़ऊल क्या बनता? इस्म मफ़ऊल क्या बनता है? मफ़ऊल। और मस्दर फेल। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के सबक में हम बात करेंगे ज़कारा। ज़कारा का माना क्या? उसने याद किया। तो याद करने वाले को क्या कहेंगे? ज़ाकिर। और जिसके बारे में याद किया, जिसको याद किया जाए वो मज़कूर। और याद करना जिक्र। आइए, ज़ाकिर, मज़कूर, ज़िक्र। जिक्र। ज़ाकिर, मज़कूर, ज़िक्र। जिक्र। ज़ाकिर की जमा क्या होगी? याद करें तो जमा के बारे में वाउनून और यानून से जमा बनती है। ज़ाकिरून, ज़ाकिरीन। माशाल्लाह, वेरी गुड सिस्टर। ज़ाकिरून और ज़ाकिरीन दोनों बन सकती है। ज़ाकिर के सुने कभी लफ्ज पहले आपने कहीं? ज़ाकिर नहीं सुना? मतलब वो अहले तशी, माशाल्लाह, कोई नाम दे। अहले तशी में ज़ाकिर जो होता है वो जो क्या करता है? जो आपको याद कराता है थ्रू लेसन, वो ज़ाकिर है, राइट? और मज़कूर का क्या माना होता है? जिसको याद किया जाए। यानी जब कहनी साहब नहीं आए थे तो वो मज़कूर थे, याद कर रहे थे उनको साहब। तो जिसका जिक्र कई दफा लिखा होता है जो मज़कूरा आयत का तर्जुमा करें, या मज़कूर जो जिसका जिक्र जिसको याद किया जाए, और जिक्र याद कर। हल अंता ज़ाकिर क्या माना? हल अंतुम ज़ाकिरून, माशाल्लाह। हल अंतुम ज़ाकिरून। अबदा से क्या बनेगा? आबिद, माबूद, इबादत। आबिद, माबूद, इबादत। आबिद, माबूद, इबादत। देखिए क्या माना? इबादत। इसका मतलब मस्दर का फॉर्म बदलता रहता है। वैसे इसका मस्दर अब्द भी हो सकता है। अब्द होता है ना, स्लेव, वो भी मस्दर बनता है। तो इबादत। तो अगर मैं कहना चाहूँ आप हैं, क्या आप इबादत करने वाले हैं, तो क्या कहूंगा? हल अंता आबिद। आप जवाब में क्या कहेंगे? हल अंतुम आबिदून।
अब बताएं, हल जिक्र इबादा, क्या मतलब इसका? क्या जिक्र इबादत है? जिक्र इबादत। फिर से, हल अंत आबिद, हल अंतुम आबिदून, हल जिक्र इबादत। आबिद को कहते हैं मर्द को, अगर इबादत करने वाली हो तो क्या कहेंगे? इबादत। बिदा। ता गोल लगा लेंगे तो, और अगर जमा करनी हो इबादत, आबिदात, माशाल्लाह, तो आपको ये भी आता है, आबिद, आबिदा, आबिदात, माशाल्लाह। दारिब का माना मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया। दर्ब। तो पूछे दारबा का इस्म फाइल बताएं, क्या कहेंगे? दारिब। दरबा का इस्म मफूल बताएं, दरबा का मस्दर बताएं। दर्ब। हल हुआ दारिब, क्या माना? दारिब। क्या वो मारने वाला है? नाम हुआ दारिब। हल हुम दारिबून, नाम हुम दारिबून। एक्सीलेंट। अब आता है चैलेंजिंग, समिया का क्या माना था? वाला। समिया का माना उसने सुना, तो सामे का माना क्या होगा? और मस्मू, जिसको सुना। तो आपने सामे कौन है और मस्मू कौन है? सर सामे आप सब सामे, और मस्मू का मैं मस्मू, जिसको सुना जाए मस्मू है। आप मस्मू हैं सर। तो आप एक सामे हैं और बहुत सारे क्या कहलाएंगे? है ना? मेईन। सामेईन उर्दू में कहते नहीं है सामेईन। सामेऊन भी हो सकता है और सामेईन भी, वाउनून भी और यानून। तो आइए एक दफा, सामेउन, मस्मूउन, समउन। समिया से इसम फाइल क्या है? साम। समिया से इसम मफूल क्या है? मस्मून। मस्मून। मस्दर क्या है? तो ये समा। जेल में, ठीक है। तो आइए, हल अंत सामिउन, हल अंतुम सामिऊन। क्या मैं कह सकता हूं हल अंतुम सामीन? जी। जी। नहीं कह सकता, लेकिन वजह भी हम आपको बाद में बताएंगे। ये अरबी जबान में हमें जब अंतुम अंता से बात करें तो सामीऊन वाली जमा इस्तेमाल करेंगे, और सामीन वाली जमा इस्तेमाल किसी और वक्त करेंगे। जैसे उर्दू में भी हम अपनी जबान के मुताबिक, लड़का की जमा क्या है? लड़कों नहीं हो सकता है, लेकिन आप अपनी उर्दू जबान के मुताबिक कभी लड़के इस्तेमाल करते हैं, कभी लड़कों। आप ये तो नहीं कर सकते कि आपस में चेंज कर दें, नहीं कर सकते। इसी तरह कभी सामीऊन इस्तेमाल होगा, कभी सामीन। यहाँ पर सामीऊन होगा। सामीन कहाँ पे होगा? इंशाल्लाह QC2 भी तो पढ़ना है ना, इंशाल्लाह वहाँ सीखेंगे। तो आलिम का माना क्या है? जानने वाला, जिसको जाना गया। अलीमा से इसम फाइल बताएं। अलीमा से इसम मफूल, अलीमा से मस्दर। आगे प्रैक्टिस करते हैं। आलिम, मालूम, इल्म। आलिम, मालूम, इल्म। माशाल्लाह। इसी तरह आमिल का माना क्या होगा? अमल करने वाला, आमिल। राइट? जो वर्कर नहीं होता, जो जाता है सऊदीया, वो आमिल कहलाते हैं, वर्कर। यहाँ रास्ते में भी बैठे होते हैं, वो भी सारे आमिल हैं, बिल्कुल, वो जो रास्ते में होते हैं आमिल। सो आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया। अमल, फिर से आमिल, मामूल, अमल। आमिल, मामूल, अमल। मामूल का भी उर्दू में इस्तेमाल किया। हम सब मामूली लोग हैं जिन पर अमल होता है, और आमिल ऊपर बैठे होते हैं जो अमल कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। मोनस किसी है, आखिर हम अब तक दाया करते रहे, राइट? तो हमने सीखा कि फाला का माना था उस एक मर्द ने कोई काम किया। अगर हम कहना चाहे उस एक औरत ने कोई काम किया, उसका इशारा तो आपको आता है,
जैसे यहाँ पर है, उस एक मर्द ने किया तो लेफ्ट से इशारा करें, उस एक औरत ने किया। तो कैसे याद करेंगे? अगर ये फ़ाला था तो ये होगा फ़ालत, आखिर में आपने ता लगा देनी है बस। मेरे साथ प्रैक्टिस करें, फ़ाला फ़ालत फ़ाला फ़ालत। अगर मैं कहूँ हुआ फ़ाला तो क्या या फ़ालत, हुआ फ़ाला या फ़ालत, फ़ाला फ़ालत, ये माजी है। मुजारे में हम कहते हैं यफ़अलु, सॉरी क्या है ये मुजारे में यफ़अलु, यफ़अलु वो एक मर्द करता है या करेगा। औरत के लिए क्या कहेंगे? तफ़अलु। सो मैं सब प्रैक्टिस करें, यफ़अलु तफ़अलु, यफ़अलु तफ़अलु। माजी में क्या? फ़अला फ़अलत। मुजारे में क्या? यफ़अलु तफ़अलु, यफ़अलु तफ़अलु। कोई मसला तो नहीं? सब सोच रहे तफ़अलु तो पहले भी इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ था ना? कहाँ हुआ था तफ़अलु? आपके लिए माशाअल्लाह, कोई नाम दे, इनको याद है? अंत तफ़अलु याद है आपको? अब हम कह रहे हैं ये तफ़अलु। इसका मतलब है तफ़अलु जो लफ्ज अरबी में है ये दो जगह इस्तेमाल होता है। मर्द के लिए होता है जब आप मर्द से बात कर रहे हो, अंत तफ़अलु, और जब औरत के बारे में बात कर रहे होते हैं हम क्या कहते हैं? हिया, ये तफ़अलु। तो मेरे साथ करें, अंत तफ़अलु हिया तफ़अलु, अंत तफ़अलु हिया तफ़अलु। ये मैं क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि तफ़अलु दो जगह इस्तेमाल, औरत के लिए होता है और मर्द। तो मुझे कैसे पता चलेगा? कोई जरूरी नहीं, अगर मैं अंत ना कहूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तफ़अलु का माना बताएं, तो जवाब क्या होना चाहिए? तफ़अलु का माना, हाँ वो करती है ये, ठीक, एक माना तो ये है, लेकिन ये भी तो हो सकता है तुम करते हो या करोगे। तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तफ़अलु का माना बताए, तो आप क्या जवाब देंगे? सर इसके दो माने हैं। तफ़अलु का क्या माना है? इसके दो माने हैं। फिर आप दो माने अपनी साथ बताना भी है। मर्द के लिए तुम एक मर्द करते हो, वो एक औरत करती है, ये औरत करती है। इसका मतलब है जो ता वाला मुजारे है ना, जो ता से शुरू होता है, इसके अरबी में दो माने होते हैं और कॉन्टेक्स्ट बताता है, सेंटेंस बताता है कि ये मर्द के लिए बात हो रही है या औरत के लिए। शुरू में अजीब सी बात लगती है, लेकिन आगे जाके इसकी विजडम पता चलेगी क्या है। तो इसका मतलब यह सब अफाल में ऐसा ही है। लेट्स से फतह से अगर मैं कहूँ हुआ फतह, तो यह क्या होगा? मेरे साथ करें, फतह फतहत, नसरा नसरत, दरबा दरबत, समिया समिया। अब मुजारे का करते हैं, यफ्ताहु तफ्ताहु, यंसुरु तंसुरु, यद्रिबु तद्रिबु, तस्माउ तस्माउ। अच्छा, दोबारा कर लेते हैं, यफ्ताहु तफ्ताहु, यंसुरु तंसुरु, यद्रिबु तद्रिबु। आइए अब हम पूरा टेबल करते हैं बोनस के साथ। आइए, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलता। एक सेकंड इकट्ठे मिलकर नहीं कर सकते काम? इत्तेफाक के साथ इकट्ठे मिलकर 1 2 3 फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलू तफ़अलूना तफ़अलू तफ़अलू इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू फ़ाइल मफ़ऊल फतह फतहू। एक सेकंड मिलकर करना है, मिलकर करना है। माजी में चेस्ट पे इशारे हैं, राइट, मुजारे में ऊपर है। माजी में टोन नीचे कम होना चाहिए, मुजारे में थोड़ी आवाज ऊंची हो। आए, फतह फतहू फतहता फतहतु फतहतु फतहना फतहत यफ्ताहू यफ्ताहूना तफ्ताहू अफ्ताहू तफ्ताहूना तफ्ताहू
तफ्ताहू, इफ्ताह, इफ्ताहू। एक सेकंड होल्ड करें, कुछ लोग इशारे बाएं हाथ से कर रहे हैं, सैन साहब आप जरा चेक करें। इफ्ताह, इफ्ताहू, ला तफ्ताह, ला तफ्ताहू, फातिह, मफ्तूह, फत। माशाल्लाह। एक दफा फिर नसारा से, नसारा, नसरू, नसारा, माशाल्लाह। यहाँ आकर कौन करना चाहेगा सब में? जिसने कैनी साहब किसने कहा था? सर आ जाए सर, आ जाए। वहाँ भी सब आपको देख सकते हैं, यहाँ भी सब देख सकते हैं। चले वहीं से कर चले नसर। अगर मैं कह देता अबादा फिर नसरा कर नसरा, नसरतु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत, नसर। यंसुरु, यंसुरुना, नंसुरु, अंसुरु, नंसुरुना, नंसुरु, उनसुर, उनसुरु, उनसुरु, तंसुरु बोल के वो वाला टेबल पे नहीं मैं करो। आखिरी वाला तंसुरु, तंसुरु। उनसुर, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, नासिर, मंसूर, नस्र। माशा, इनाम दें। वेरी गुड। अगला दाराबा, आइए। एक्सेलेंट। समिया का माना क्या? माशा, आइए समिया, यस, पक्का याद किया आपने तो, माशाल्लाह। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। नुक्ता तालीम, माशाल्लाह। नुक्ता तालीम आज का बड़ा जरूरी है। कितना याद रखता है? जितना आप पढ़ते हैं, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करें और इशारे ना करें और टीपीआई इस्तेमाल ना करें तो सिर्फ 25% याद रहेगा जो पढ़कर याद होता है। और अगर आप साथ सुने भी तो 35% हो जाएगा, और साथ देखें भी स्लाइड पर तो 50% हो जाएगा, और रिपीट करें साथ 60% हो जाएगा, और साथ एक्शन भी करें जो हम कर रहे हैं 75% हो जाएगा। तो इन सबको इकट्ठे मिलकर करें तो 95% हमें याद रहेगा। तो टीपीआई का क्या फायदा हुआ कि हम जल्द सीख सकते हैं और हमें देर तक याद रहेगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही ये लेसन कंप्लीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेसन 20 अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के सबक में हम क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह? हम पढ़ेंगे जो अब तक पढ़ चुके हैं उसका याद इंशाल्लाह, क्योंकि हमने जो पढ़ना था अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमने वोकैबुलरी अपनी कंप्लीट कर ली। तो आज के सबक के इख्तिताम पर हम वही अल्फाज यानी 41,111 अल्फाज हम सीख लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स हमने मुकम्मल कर लिया है। अब आपको हम साबित करेंगे कि इंशाल्लाह कि आप यकीनन 50% अल्फाज औसतन जानते हैं। और हम ऐसे करते हैं, सूरह अल बकरा की पहली 5 आयत को देखते हैं और ये जानते हैं मिलकर क्या आप 50% अल्फाज जानते हैं कि नहीं। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसमें कितने अल्फाज जानते हैं आप? 100%। व्हाट अबाउट बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम? सारे। अच्छा, अब आते हैं अलिफ लाम मीम, क्या पढ़ चुके हैं? नहीं। ज़ालिका क्या पढ़ चुके हैं? अल किताबु ला रैबा नहीं पढ़ा। एक नया लफ्ज फीही हुदन पढ़ चुके हैं, हिदायत हुदन।
ली लिल में ली पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ कितने अल्फाज है जो नहीं पढ़े? 1 2 3, तो मोर देन 50% आपको आते हैं यहाँ पे। कौन तर्जमा करेगा? माशाल्लाह, ऊंचा करके एक एक कोई एक एनीबॉडी। ये अल किताब ला नहीं रईबा का नहीं पता ही इसमें। चल देख लेते हैं। शक ही इसमें उदन हदायत लिए मुत्तकियों के लिए। माशाल्लाह, इनको इनाम दे, वेरी गुड। अब देख रहे हैं कि आपको आधे अल्फाज से ज्यादा आते थे। अगली आयत में चलते हैं। अल्लदीना, क्या पढ़ चुके हैं या नहीं? योमिनूना, योमिनूना में नहीं पढ़ा। कहाँ पढ़ा था? समझ आ जाती है ना। पढ़ा, लेकिन आपको आता जरूर होगा, लेकिन कोई बात है, उसको काउंट नहीं करते। जो कोर्स में पढ़े हैं वही काउंट करते हैं। बी पढ़ा है, अल भी पढ़ा है, गैब तो उर्दू का लफ्ज है, वैसे तो पढ़ा नहीं है, लेकिन उर्दू का लफ्ज। वाह पढ़ा, युकीमुना नहीं पढ़ा। अस्सलाता पढ़ा है, मिम्मा पढ़ा है, मिन प्लस मा। रज़क़नाहुम देखिए, रज़क़ा पढ़ा है, उसने रिस्क दिया, तो रज़क़ा, रज़क़ू, रज़क़ता, रज़क़तू, रज़क़तुम, रज़क़ना नहीं पढ़ा आपने? चलो, पढ़ा नहीं है। आपने फिर भी आधे अल्फाज पढ़े, माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि देख लें 50% से ज्यादा हमने पढ़े हुए हैं। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना, वाव पढ़ा है, अल्लज़ीना पढ़ा है, युमिनूना अब हमें पिछली बार पढ़ लिया था, लेकिन अभी नहीं पढ़ा। बीमा पढ़ा है, उस पर जो। उनजिला नहीं पढ़ा, वो अनज़ला था, थोड़ा सा फर्क है ना, तो हम आपको क्रेडिट देते हैं, उसका नहीं पढ़ा। इलाइका उनजिला नहीं पढ़ा। कबली का पढ़ा है, मैंने पढ़ा सर, कबली का नहीं पढ़ा। कबली का भी कहीं पढ़ा कि आपसे पहले? अच्छा, हो सकता है नहीं पढ़ा हो, चले, याद नहीं आ रहा। वह पढ़ा है, बी पढ़ा है, अल आखिरा पढ़ा है, हम भी पढ़ा है। अच्छा, तो देखें 50% से ज्यादा हमने पढ़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उलाई का पढ़ा है, अला, हुदन, सारे पढ़े पहली लाइन में तो माशाल्लाह। वाव भी पढ़ा है, उलाई का। आसान नहीं हो गया पढ़ा? मोर देन 50% आते हैं। आइए आयतुल कुर्सी को देखते हैं। आयतुल कुर्सी भी तो हम रोजाना पढ़ते हैं, तो उसकी भी हमें 50% से ज्यादा समझ आई है कि नहीं, देखते हैं। अल्लाह पढ़ा है, ला इलाहा इल्ला हुवा, अल हय्यु, ये दो नहीं पढ़े। उसके बाद ला पढ़ा है, ताकुज़ु जो पढ़ा है, सीना तो नहीं पढ़ा, वाह पढ़ा है, ला पढ़ा, नौम पढ़ा है कि नहीं? माशाल्लाह, देख, एक्सीलेंट। तो देख ले हमने कौन कौन से, सिवाय 4 अल्फाज के सारे पढ़े हुए, मोर देन 50% पढ़े हुए हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आगे चलते हैं। लहू माफिस समावात पढ़ा, सिर्फ जा नहीं पढ़ा, यशफा नहीं पढ़ा, वो वैसे ही आपको आता है सिफारिश, उसके तो हम सब इंतजार में। इंदहू पढ़ा है, पढ़े इंदहू, इंदहू इंदहू, इल्ला भी पढ़ा है, किस नहीं पढ़ा। तो कितने अल्फाज हुए? 3 सिर्फ नहीं पढ़े। आप इनकरेज हो रहे हैं कि मेहनत आपकी जो है ना वो रंग ले आई है। आइए, या लोगों पढ़े, कहाँ पढ़ा था? अलीमा या, माशाल्लाह। माँ पढ़ा है, बैना पढ़ा है सर, बैना। वो जो दुआ में पढ़ी थी, मिल समावाती वलद वमा बैना हुमा, और जो उसके दरमियान में आसमान, बैना दरमियान में, ठीक हो गया, पढ़ ली। और क्या पढ़ा है हमने? वाव पढ़ा है, माँ पढ़ा है, खल्फ नहीं पढ़ा, हम पढ़ा है, फिर ला पढ़ा है, बी शैयन पढ़ा है, मिन पढ़ा है, इल्म ही पढ़ा है, इल्ला पढ़ा है, बीमा पढ़ा है, शाह पढ़ा है, परफेक्ट। तो देखिए सिर्फ 3 नए अल्फाज, माशाल्लाह। आगे देखते हैं। वसिआ नहीं पढ़ा,
कुर्सी हूँ पढ़ा पढ़ा है, कुर्सी में तो आप बैठे हैं, ये पढ़ा नहीं है वैसे कौन। असमावात पढ़ा है, अर्थ पढ़ा है, वा पढ़ा है, ला यऊदू नहीं पढ़ा, वो पढ़ा है, हिफ्जुहुमा नहीं पढ़ा, हुमा पढ़ा है वैसे, वा पढ़ा है, हुआ पढ़ा है, नहीं पढ़ा, नहीं वाह और हुआ तो पढ़ा है, अलैयो अलैयो पढ़ा हमने, अला पढ़ा था ना? सुभान रब्बी अला आला नहीं, हमने बताया था कि अलीयुन, ये वही अलीयुन से अल आला बन गया ना, आला अलीयुन, आला और अल आला बुलंद होना, अजीम पढ़ा है, वो तो आपको रोजाना हमेशा रोजाना ही पढ़ते अपना नाम लिखते हुए। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आइए आज एक इजाफी चीज पढ़ लेते हैं, वह दुआए कुनूत। दुआए कुनूत हम कब कब पढ़ते हैं? पढ़ते हैं रोजाना इंशाल्लाह। जब पढ़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसका मफहूम क्या है वितर, किसी को पता है कि हम जब वितर में दुआ मांगते हैं जे 2-3 काफी सारे, कोई 10 12 15 ऐड करते हैं, अल्लाह ताला से ऐड करते हैं, 24 घंटे में वो तोड़ देते हैं बारी बारी। आज हम सीखेंगे दुआ शबाना रिफत का क्वेश्चन है। जी सर, कुनूत के मायने हैं फर्मा बरदारी करना, हम उसके फर्मा बरदारी का एतराफ करते हैं। कुनूत का जी माना है, करेक्ट। अब बात करें कि दुआ कुनूत के अंदर हम क्या दुआ पढ़ते हैं, उसका मफहूम क्या होता है, उसमें हम क्या कह रहे होते हैं, जो लंबी दुआ मांगते हैं उसमें हम अल्लाह ताला से ऐहद कर रहे होते हैं, और एक नहीं दो नहीं, कोई 10 12 15 ऐहद करते हैं, यानी प्रॉमिसेस करते हैं अल्लाह ताला से। जब हम यानी वी शुड नोन हम क्या कह रहे हैं, हम अल्लाह ताला से कोई ऐहद कर रहे होते हैं, फिर अगले 24 घंटे के बाद फिर दोबारा ऐहद करते हैं, तो जो हम ऐहद करते हैं उस पर पूरा उतरना चाहिए ना, ये बात हम ज़हन में लाना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से ऐहद है जो हम करते हैं अल्लाह ताला से। हम पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्ना, क्या मतलब, ए अल्लाह बेशक हम, नस्तईनुका, पहले पढ़ा नस्तईन हमने, क्या माना नस्तईन का, और का माना क्या होता है आप, यानी हम रोजाना अल्लाह ताला से वादा करते हैं कि बेशक हम मदद मांगते हैं तुझसे। अगले 24 घंटे तक क्या मांगते हैं अल्लाह ताला से मदद, भूल जाते हैं, चलो मानते तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, व नस्तगफिरुका, तो और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, यानी इसका मतलब है अगले 24 घंटों में क्या अल्लाह ताला से मैं इस्तिगफार करता हूँ, हम वादा करते हैं कि हम करेंगे। व नुमिनु बिका, और ईमान लाते हैं तुझ पर। 3 वादे हो गए, अगर लाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लाते तो फिर हम वादा पूरा नहीं करते तो सोचेंगे। नेक्स्ट, व नतवक्कलु अलैक, और हम तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं तुझ पर, ये हम वादा करते हैं। नेक्स्ट, हम एक काउंट करता है कितने वादे करते हैं, चले कहते हैं व नुस्नी अलैकल खैर, और हम तारीफ करते हैं तेरी बहुत अच्छी, ये वादा करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं व नशकुरुका, क्या माना नशकुरुका, हम वादा कर अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। वला नकफुरुका, क्या मतलब, तेरी नाशुक्री नहीं करते, बहुत बड़ा वादा है भाई, यार तेरा शुक्र अदा करते, नाशुक्री नहीं करते, कितने हुए गिनते जा रहे हैं ना वादे। अच्छा, नेक्स्ट, व नखलाउ, हम अलहदी इख्तियार करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, व नतरुकु, हम तरक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, किसको, मई यफजुरुका, जो तेरी नाफरमानी करता है। ये है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगले 24 घंटों में हम वादा कर रहे हैं कि अल्लाह हम दूर हो जाते हैं उससे, उसको तरक कर देते हैं उसको जो तेरी नाफरमानी करता है। क्या करते हैं हम ऐसे, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो ये वादा जो इसके बारे में सोचें आप क्या करते हैं। नेक्स्ट कौन सा वादा है, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, अल्लाह बेशक हम तेरी ही इबादत करते हैं। वलका नुस्ली, और तेरे ही लिए हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। व नसजुदु,
और तेरे लिए हम सजदा करते हैं। गिर रहे सारे वादे। अच्छा, वह इलई का नस्आ, और तेरी तरफ हम दौड़ते हैं। क्या मतलब दौड़ते हैं? कोशिश करते हैं, यानी हम कोशिश करते हैं कि तेरे करीब हम आए। वह नाफिदु, और हम खिदमत में पेश होते हैं। नाफिदु का माना तो है कि किसी की खिदमत करना। वह नरजू रहमत का, और हम उम्मीद करते हैं तेरी रहमत का। करते हैं क्या? नेक्स्ट, वह नक्शा अजाबा का, और हम डरते हैं तेरे अजाब से। तो यहां तक वादे हो गए। कितने हो गए ये? 15 थे, वैसे एक ज्यादा कर दिया। इन अजाबा का, बेशक तेरा अजाब, बिल कुफ्फारी, यानी काफिरों पर मुल्हिक पहुंचने वाला है। अब मैं आपकी एक मुश्किल आसान करता हूँ। वो मुश्किल ये है, एक तो देखें कितने अल्फाज आपको इसमें से आते थे। मोर देन 50%। अक्सर इसमें जो अल्फाज हैं वो शुरू हो रहे हैं नस्तईनु का, नस्तगफिरु का, नुमिनु का। ये सारे फेल मुजारे हैं ना। हम फेल मुजारे हैं। तो हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। हम तेरी मदद मदद मांगते हैं, हम बख्शिश चाहते हैं, हम ईमान लाते हैं, हम भरोसा करते हैं। तो अगर आपको शैतान कहे कि क्या कह रहे हो भाई, तुम तो करते ही नहीं हो, तो आप शैतान को कहें और अपने आप को हौसला दें कि मुजारे का माना ये भी होता है कि मैं करूंगा। तो आप तर्जुमा कर लें, हम तेरी मदद मांगेंगे, ईमान लाएंगे, भरोसा करेंगे, तेरा शुक्र अदा करेंगे, करते भी और करेंगे भी। तो इससे हमें आसानी होगी इंशाल्लाह। तो हमारी दुआ की मुद्दत कंप्लीट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही हमारा आज का सबक ये भी मुकम्मल हुआ, और अब सिर्फ रह गया अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी सबक। तो एक गहरा सांस लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। 20 भी हमारा आखिरी लेसन है, और आज हम सीखेंगे शॉर्ट टेबल, यानी मुख्तसर टेबल ग्रामर का। वर्ब का एक तो लंबा टेबल था ना, तो उसका अब हम शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे, उससे हमें पूरा टेबल याद हो जाएगा। तो आइए, क्या चीज है? PPI सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, मिलकर। जितने भी अल्फाज अरबी के सीखेंगे वो क्या होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट टेबल का या मुख्तसर टेबल का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, हमने सीखा था फ़आला के साथ माजी के सीगे। कितने सीगे सीखे थे माजी के हमने? 7। 6 के साथ 7, राइट। सो उस सारे के सारे को हम एक से याद रख सकते हैं। अगर मैं फ़आला बोलूं तो आपके ज़हन में क्या आना चाहिए? फ़आला, फ़आलू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतू, फ़ालना, फ़आलत। ये सारे के सारे फ़आला के साथ। तो हम शॉर्ट टेबल में फ़आला को एक रेफरेंस बना लेंगे, फ़आला। इसी तरह फेल मुजारे का जो पहला वाला है ना सीगा, उसको आप रेफरेंस बना देंगे। जब मैं बोलूँ यफ़अलू तो आपके ज़हन में क्या आना चाहिए? यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू और तफ़अलू। इसी तरह जब अमर की बात होगी, तो अगर मैं कहूँ इफ़अल, तो आपके ज़हन में सारा फेल अमर नहीं, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, माशा। तो ये हो गए 3 सीगे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक 6 का डब्बा बना रहे, फ़अला, यफ़अलू, इफ़अल। मेरे साथ करें, फ़अला, यफ़अलू, इफ़अल। अगर मैं को नसरा के मुझे 3 शॉर्ट फॉर्म बताएं, तो नसरा, फतह के, समिया का, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी 3 क्या है? बड़े आसान है। फाइल, मफूल, फेल। ये फाइल, मफूल, फेल के बारे में क्या खास बात बताई थी आपको? ये तीनों इसम है। अगर इसम है तो इनके साथ अलिफ लाम लग सकता है। सो फाइल की जमा क्या हो सकती है? फाइलून और फाइलीन। मफूल की जमा क्या हो सकती है? तो अब जिस तरह ये फाइल था, राइट, इसकी मोनस बनानी हो तो क्या बनेगी? आगे ता लगाएंगे छोटे, तो उसका भी इशारा क्या होगा? फाइलातुन का इशारा कौन बताएगा? करके दिखाएं। फाइलातुन। और जमा फाइलातुन की क्या होगी? फाइलात। उसका इशारा क्या होगा? फाइलात का। सर आप चेक करें, सब लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं। फाइलात, फाइलात।
लेफ्ट से फाइलात, फाइलात। इसी तरह मफऊलातुन के इशारा करें, मफऊलातुन लेफ्ट हैंड से, मफूलात, मफूलात जिस पर काम का असर पड़ता है। ठीक हो गया। आइए रिवाइज करते हैं। फाला, यफअलु, इफ़अल, फाइल, मफऊल, फ़िल। ये था पूरा टेबल। इसमें देखिए पहले वाला फाला, यफअलु, इफ़अल, फाइल, मफऊल, फ़िल। नेक्स्ट फतहा, एक दफा फिर ओके। नसरा, दरबा, नसर, समिया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट आज का कि फेल के साथ पहले पढ़ चुके हल नसरता ज़ैदन। कौन तर्जमा करेगा? हल नसरता ज़ैदन। क्या आपने ज़ैद की मदद की? उसने मदद की या आपने मदद की? अच्छा अब इसमें मैं चाहता ये हूँ कि आपने मदद की उसकी। अगर मैं कहना चाहूँ ज़ैद की जगह पे मैं हु डाल दूं उसकी, तो मैं कैसे कहूंगा? हल नसरता हु। सबको समझ आई? नसरता हु का तर्जुमा का इशारा क्या होगा? नसरता हु, नसरता हु। क्या माना? तूने मदद की उसकी। तो हम जाहिद की जगह, ज़ैद की जगह पे हु लगा सकते हैं। तो यही हम सीख रहे हैं कि हम कह सकते हैं हल नसरता ज़ैदन की जगह पे हल नसरता हु। तो जवाब क्या होगा? नाम नसरता के नसरतू। ता का जवाब तू से। क्या तूने मदद की उसकी? जवाब में जी हाँ मैंने मदद की उसकी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब दें। हल नसरता हु, फिर से हल नसरता हु, माशा। हल नसरता हु। अब सबसे बात कर रहा हूं। हल नसरतुमूहु, नसरना। अब नोट करें नसर तुम था और आगे हु लगाना था, तो ये साथ वाव कैसे आ गया बीच में? ये सिर्फ आसानी, पढ़ने की आसानी के लिए। नोट करें ना, नसर तुम था जमा, याद है आपको कि नहीं? नसर तुम था ना, तो नसर तुमू हो गया। ये जो ये वाव लगे सिर्फ बोलने की आसानी के लिए अरबों ने लगा दिया। आइए फिर से हल नसर तुमू, हल नसर ना, नाम नसर ना। जी हमने मदद की उसकी। अगर उन सबकी की तो हम भी हो सकता है। अगर आप कहना चाहें हम उन सब की मदद की तो क्या होगा? नसरता हम। यानी क्वेश्चन का ये हल नसरता हम अगर लिखा हो तो क्या माना होगा? माशाल्लाह हम सब ने मदद की, सॉरी मैंने मदद की उन सब की। नसरतु हम। आइए हल तंसुरु ज़ैदन, अगर मुज़ारे में हो सेम चीज। क्या तूने मदद की ज़ैद की? तो मैं कह सकता हूँ हल तंसुरु हु, क्या तूने मदद की उसकी? या क्या तू मदद करेगा उसकी? तो पहले करते हैं ज़ैद के साथ। हल तंसुरु ज़ैदन, कैसे जवाब? हल तंसुरून ज़ैदन। अब इधर हु डाल देते हैं। हल तंसुरूहु, हल तंसुरूनहु। एक्सीलेंट। अब अगर मैं अमर में कहूं उनसुर ज़ैदन, क्या जवाब होता है? उनसुरू ज़ैदन। अब अगर मैं ज़ैद की जगह पे हु कहूं तो क्या कह सकता हूं? उनसुर हु, मदद कर उसकी। उनसुर हु, तो आप क्या जवाब देंगे? अंसुरु हु। उनसुरु, तुम सब मदद करो उसकी, क्या जवाब होगा? एक दफा फिर। उनसुर हु, उनसुरु हु। एक्सेलेंट। नुक्ता तालीम,
आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह 20 घंटे की मेहनत मुशक्कत। जन्नत में आला मकाम पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साहिब कुरान बनना पड़ेगा, बनना चाहिए। साहिब कुरान क्या होता है? इस हदीस को ज़हन में रखिए जो बताई गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साहिब कुरान कौन होता है? जो उसको कहा गया पढ़ और चढ़, यानी कुरान को पढ़ता जा और अपने रुतबे में चढ़ता जा। जैसे कि तू पढ़ा करता था दुनिया में, यानी तरतील के साथ, तो तेरा रुतबा वही होगा जहां तू आखिरी आयत तक पहुंचेगा। तो जिस तरह हम यहाँ पढ़ते हैं उस तरह तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक तो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं बहुत तेज पढ़ते हैं। तो हमने एक सीखी बात कि हमें तरतील के साथ पढ़ना चाहिए। हम कितनी मेहनत करते हैं दुनिया में, एक दुनिया के घर के लिए। क्योंकि आपको तो पता ही है आपके पास कितने लोग आते हैं, घर बनाना है, एक घर बनाना है, राइट। सालों साल मेहनत करने के बाद जब घर तैयार होने के करीब होता है तो वो कितनी उम्र के होते हैं? 60 साल अक्सर तो पहुंचने से पहले ही बहुत हो जाते हैं। उस घर में रहते भी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत करते हैं 25-30 साल मेहनत। और जब अगर रहना शुरू करें फिर भी 25 साल तक भी नहीं रह सकते, राइट। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उल्टा परेशानियां भी ज्यादा होती हैं। अगर दुनिया के घर के लिए इतना कुछ करते हैं तो हमेशा के घर के लिए तरक्की करना चाहते हैं तो साहिब कुरान बने। आज से रमजान का महीना आने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान समझना भी शुरू करें, पढ़ना भी, और थोड़ा थोड़ा याद करना भी। थोड़ा तो याद तो कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ऐ अल्लाह हमें कुरान का साथी बना दे। ये हमारी आखिरी दुआ है आज की जो है ना कोर्स खत्म करने से। हम अगर साहिब कुरान बनना चाहें तो कैसे बनेंगे? अजहर भाई कोई तरीका बताएं। कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़े और इस दुनिया में अगर हम किसी को अपना पक्का साथी बनाना चाहते हैं, जैसे ये साथी बैठे हुए क्या करते हैं? अपना वक्त गुजारते हैं। क्यों क्या नहीं भाई? साथी ऐसे ही बनता है ना अपना सब। ये बात है। तो फिर कुरान के साथ वक्त गुजारें। तो अपना टाइम मोबाइल और टीवी पे ज्यादा मोबाइल पे तो अब हम क्या थे? अगर हमारे 20 कदम है ना कुरान समझने के लिए, तो पहला कदम हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर लिया। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें तौफीक अता कर कि हम कोर्स 2 में भी इसी तरह से शौक से शामिल हों इंशाअल्लाह, और फिर हम पढ़ते जाएं और चढ़ते जाएं इंशाअल्लाह। इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरा।